हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सजेस्ट सीबीसी वाले चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो फर्स्ट ओडीआई मैच आपको देखने को मिलने वाला है। दोस्तों इस मैच में क्या प्रेडिक्शन रहेगी, क्या बॉलर्स का रिकॉर्ड रहेगा, कौन से बॉलर्स हैं जो डेथ में बॉलिंग डालेंगे, कौन से बॉलर्स हैं जो शुरू में बॉलिंग डालेंगे, पिच रिपोर्ट को समझेंगे, डिटेल में बात करेंगे कि जहां पर फास्ट बॉलिंग को हेल्प मिलेगी या फिर स्पिनर्स को हेल्प मिलेगी या फिर बैट्समैन जहां पर बढ़िया करके जाने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों ये जो मैच है ना इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का, जहां पर ओडीआई में काफी बड़े बड़े प्लेयर आपको देखने को मिलेंगे, जैसे ट्रेविस हेड, स्टीवन स्मिथ, मिचेल मार्श, वैन डकेट, मार्नस लबुशंगने, फिर जहां पर आपका है ग्लेन मैक्सवेल, लिविंगस्टन, कैमरॉन ग्रीन, विल जैक्स, एम शॉट, ठीक है। और अगर बॉलिंग की अगर हम बात करेंगे तो बॉलिंग में जाम्पा, मिचेल स्टार्क, आदिल राशिद, हेजलवुड, जोफ्रा आर्चर। तो इनमें से कौन कौन से प्लेयर लेने हैं, कौन से बड़े प्लेयर रिस्क पर रखने हैं, कौन से बॉलर्स लेने हैं, डेथ के बॉलर्स कौन से हैं, स्टार्टिंग के बॉलर कौन से हैं, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। देखो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि डेथ और शुरू में कौन कौन बॉलिंग डालने आने वाले हैं, ठीक है। देखो स्टार्क आपका शुरू में बॉलिंग डालेगा, डेथ में बॉलिंग डालेगा। हेजलवुड शुरू में बॉलिंग डालेगा, एक आधा ओवर डेथ में भी डाल सकता है, ठीक है। जोफ्रा आर्चर इंग्लैंड की साइड से डेथ में बॉलिंग डालेगा, शुरू में बॉलिंग डालेगा, ठीक है। टोपली आपका शुरू में बॉलिंग डालेगा, डेथ में एक आधा ओवर ही आता है, ज्यादा ओवर से इसके आते नहीं है। दोस्तों अगर अबोट खेलता है तो अबोट आपका डेथ में भी बॉलिंग डालेगा, शुरू में भी बॉलिंग डालेगा, ठीक है। तो ये बातें ध्यान में रखना। बाकी इंग्लैंड की साइड से अगर ओली स्टोन और बी कैरसी या एम पोर्ट्स तीनों में से कोई भी खेलेगा तो ये डेथ और शुरू में बॉलिंग डालने वाले प्लेयर हैं दोस्तों, ठीक है। तीनों में से अगर जहां से मैं आपको बता दूं, ओली स्टोन और बी कैरसे और एम पोर्ट्स, ठीक है। ये जो प्लेयर है ना, जो मैं आपको अभी बता रहा हूं, ये तीन प्लेयर अगर इनमें से कोई भी एक खेलता है, जब दो खेलते हैं, तो ये ध्यान में रखना, ये शुरू में भी बॉलिंग डालेंगे और डेथ में भी इनके ओवर्स आने वाले हैं, ठीक है, ध्यान में रखना। तो आई होप आपको पता चल चुका है कि कौन से बॉलर डेथ के हैं, कौन से बॉलर शुरू के हैं। अब दोस्तों जहां पर एडम जाम्पा बीच में ओवर डालेगा, आदिल राशिद मिडिल ओवर डालेगा, ठीक है। जहां पर मैक्सवेल मिडिल के ओवर डाल सकता है, लिविंगस्टन आपका मिडिल के ओवर डाल सकता है, ग्रीन आपके बीच के ओवर डालेगा, विल जैक्स बीच के ओवर डाल सकता है, 1-2 ओवर या 5 ओवर डाल सकता है, मैथ्यू शॉट भी आपका बीच के ओवर डाल सकता है, हार्डी आपका शुरू और बीच में ओवर डाल सकता है, या डेथ और शुरू में बॉलिंग डालकर जा सकता है दोस्तों। तो इस तरह का इनका बॉलिंग अटैक रहने वाला है दोनों टीम्स का दोस्तों, ठीक है। आइए चलते हैं दोस्तों, जो मैं स्टैट्स एंड रिकॉर्ड लेकर आया हूं उनको एक बार समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो नॉटिंघम की पिच है दोस्तों, ट्रेंट ब्रिज नॉटिंघम की जो पिच है, इस ग्राउंड की कुछ खास बातें क्या है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो क्या है। तो ट्रेंट ब्रिज की पिच बल्लेबाजों के लिए अच्छी मानी जाती है दोस्तों, बैट्समैन के लिए बढ़िया है, ठीक है। पर कब बढ़िया है ये भी जान लो। इस पिच पर ज्यादा असामान्य उछाल नहीं होता है। इस पिच पर गति होने की वजह से बल्लेबाजों को गेंद को सही दिशा में खेलना होता है, ठीक है। बल्लेबाजों को इस पिच पर नई गेंद से खेलने में शुरुआत में दिक्कत हो सकती है। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पिच पर अच्छी मात्रा में घास है, जो कि नई गेंद के साथ तेज गेंदबाजों को अच्छी मदद करके जा सकती है और तेज गेंदबाज जो है स्टार्टिंग में विकेट निकाल सकते हैं, ठीक है। ये कुछ खास बातें हैं नॉटिंघम की पिच की, ठीक है। पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमों ने इस मैदान पर खेले गए टेस्ट मैचों में भी काफी अच्छा किया है, ओडीआई मैचों में भी काफी अच्छा किया है दोस्तों, ठीक है। पर हमें इनसे कोई उतना फर्क नहीं पड़ता है। जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको ही हमें ध्यान में रखना है। इंपॉर्टेंट क्या है, बल्लेबाजों के लिए अच्छी है, स्टार्टिंग में शुरुआत में तेज गेंदबाजों को हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। लेकिन बात की जाए बल्लेबाजी और गेंदबाजी की, तो इस स्टेडियम की पिच पर शुरुआत के कुछ ओवर्स में बल्लेबाजी करना थोड़ा कठिन हो सकता है, क्योंकि उसे समय तेज गेंदबाजों को विकेट मिलने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं दोस्तों। लेकिन फिर जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा तो जहां पर बल्लेबाजी करना उतना ही आसान हो जाता है दोस्तों। और फिर बीच के ओवर में भी बल्लेबाजों को थोड़ा सा संभल कर खेलना पड़ सकता है, क्योंकि स्पिनर्स कहीं ना कहीं अपना काम करना स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों, खास करके लेग ब्रेक और आपका स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, ठीक है।
लेग ब्रेक, स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, ये प्लेयर जो है बढ़िया कर सकते हैं। टॉस की अगर बात करें, क्या टॉस जहां पर इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएगा, तो देखो दोस्तों इस स्टेडियम में जो भी कप्तान टॉस जीतेगा वह अपनी समझ के अनुसार कुछ भी चुन सकता है, क्योंकि इस स्टेडियम की पिच पर दोनों पारियों में बल्लेबाजी करना हमें लगभग एक समान ही देखने को मिलता है दोस्तों। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना। बाकी दोस्तों जहां पर वनडे का रिकॉर्ड देख लेते हैं और बॉलर्स किस तरह के, कितने बॉलर्स ने कितनी विकेटें निकाली हैं, ठीक है, ये जान लेते हैं। कौन से बॉलर्स हैं, राइट आर्म है, लेफ्ट आर्म है, इनको जान लेते हैं दोस्तों। देखो वनडे में जो सबसे ज्यादा विकेट निकाल चुके हैं वो है जेएम एंडरसन, और जो टेस्ट में इस पिच पर विकेटें निकाल चुके हैं वो भी एंडरसन ही है दोस्तों। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मेट में बढ़िया विकेट निकाल चुका है। पर इस बॉलर का एक्शन क्या है, राइट आर्म फास्ट मीडियम दोस्तों। ठीक है, तो राइट आर्म फास्ट मीडियम वाला बॉलर हमारी टीम में जरूर रहना चाहिए दोस्तों, क्योंकि राइट आर्म फास्ट मीडियम वाला बॉलर इस पिच पर काफी बढ़िया परफॉर्मेंस निकाल रहा है। कैसे, आइए जान लेते हैं। एंडरसन आपका राइट आर्म फास्ट मीडियम है, ब्रॉड आपका राइट आर्म फास्ट मीडियम है, ठीक है, बकार जूनिस आपका राइट आर्म फास्ट है। फिर ये आपका डी की बात करें, डी गॉफ की अगर बात करें, ये भी आपका राइट आर्म फास्ट है। क्रिस बॉक्स की बात करें, ये भी आपका राइट आर्म फास्ट मीडियम है। ठीक है, इमरान खान की बात करें, ये आपका राइट आर्म फास्ट है। तो दो प्रकार के बॉलर ही आपको टीम में लेने हैं फास्ट बॉलिंग में, एक तो राइट आर्म फास्ट मीडियम, ठीक है, ध्यान में रखना, और दूसरा है RAF, ठीक है, राइट आर्म फास्ट। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। बाकी अगर हम स्पिनर्स की बात करें तो स्पिनर में मोइन अली हैं जो कि ऑफ ब्रेक डालते हैं, तो इन्होंने थोड़ी बहुत विकेटें निकाली हैं। आदिल राशिद ने विकेटें निकाली हैं, ये लेग ब्रेक डालते हैं। बाकी के आपके राइट आर्म फास्ट और राइट आर्म मीडियम फास्ट ही है दोस्तों, बाकी कोई भी बॉलर जहां पर नहीं है। ठीक है, विकेट की अगर हम बात करें तो एंडरसन ने 8 मैचों में 16 विकेटें निकाली है, मतलब हर मैच में 2 विकेटें। ठीक है, ब्रॉड ने जहां पर 7 मैचों में जहां पर 14 विकेटें निकाली है, मतलब हर मैच में 2 विकेटें। वकार जूनिस ने 3 मैचों में जहां पर 12 विकेटें निकाली है, तो आप जहां से सोच सकते हो दोस्तों राइट आर्म फास्ट कितना करेंगे। जैसे मिचेल स्टार्क हो गए, हेजलवुड, कुछ जोफ्रा आर्चर, ये कुछ प्लेयर हैं जो बढ़िया करेंगे दोस्तों, मेरी बात ध्यान में रखना, इनको विकेट मिल सकता है, जे मैं अभी से आपको बता रहा हूं दोस्तों। ठीक है, क्योंकि जे भी राइट आर्म फास्ट है, लेफ्ट आर्म राइट आर्म, लेफ्टी तो है नहीं, राइट आर्म फास्ट और राइट आर्म फास्ट मीडियम, जे इस प्रकार के बॉलर आपकी टीम में चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो काफी अच्छी इन्होंने विकेटें निकाली हैं। आइए चलते हैं दोस्तों ड्रीम 11 पर, कौन कौन से वो बॉलर्स हैं, कौन कौन से वो बैट्समैन हैं जिनको हमें लेकर चलना है, आइए जहां पर देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आएंगे दोस्तों हम बॉलिंग में। ना हमें जांपा को देखना है अभी, ना हमें राशिद को देखना है अभी, ना हमें किसी स्पिनर्स को देखना है। हमें पहले नंबर पर चाहिए राइट आर्म फास्ट मीडियम। कैसे जानेंगे, आइए देख लेते हैं। जहां पर आप देखोगे तो लेफ्ट आर्म फास्ट है, स्टार्क है, इसको बाहर करो, अभी इसको नहीं लेना है दोस्तों। ठीक है, हेजलवुड की बात करें, हेजलवुड क्या है, राइट आर्म फास्ट मीडियम, देख लो दोस्तों, राइट आर्म फास्ट मीडियम। और जो स्टार्टिंग में बॉलिंग डालेगा, जो स्टार्टिंग में बॉलिंग डालेगा तो कहीं ना कहीं विकेट निकाल सकता है, तो स्टार्टिंग में फास्ट बॉलर को हेल्प भी मिलेगी। तो कितने परसेंट सिलेक्शन है, सिलेक्शन देखो आप एक बार, 17% सिलेक्शन है दोस्तों, और ऐसे ही प्लेयर आपको विन करवाते हैं। ठीक है, तो इसको ट्राई करना है, इंपॉर्टेंट पिक है हमारी टीम में। नेक्स्ट है दोस्तों जोफ्रा आर्चर, राइट आर्म फास्ट, भाई ये भी चाहिए, राइट आर्म फास्ट और राइट आर्म मीडियम फास्ट, फास्ट मीडियम ही चाहिए हमें, तो राइट आर्म फास्ट भी चाहिए। टोपली की अगर हम बात करें तो टोपली लेफ्टी है, अभी इसको बाहर करो, अभी इसको नहीं सोचना है इसके बारे में। अबॉट की अगर बात करें तो राइट आर्म फास्ट मीडियम, तो यही चाहिए, राइट आर्म फास्ट मीडियम तो आ चुका है। ठीक है, तीन प्रकार के बॉलर्स हमारी टीम में आ चुके हैं दोस्तों। ठीक है, फिर जहां से डिवेरियस की बात करें, ये लेफ्टी है। ओली स्टोन की अगर हम बात करें तो ये राइट आर्म फास्ट है, इसको ट्राई कर सकते हो अगर खेलता है। ठीक है, शाकिब महमूद की बात करें तो ये भी राइट आर्म फास्ट मीडियम में खेलता है, तो ट्राई कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, नहीं खेलता है तो बाहर कर देना। वीक एरसी खेलता है तो वीक एरसी राइट आर्म फास्ट है, ये बढ़िया है, डेथ में बॉलिंग डालेगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है, खेलता तो ट्राई कर लेना दोस्तों। ठीक है, और राइट आर्म फास्ट भी है और डेथ में बॉलिंग भी डालेगा, तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है।
फिर एम पोर्ट्स की बात करें तो ये भी राइट आर्म फास्ट मीडियम है, तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हो। देखो सभी तो खेलेंगे नहीं, सभी तो खेलेंगे नहीं, इनमें से कोई एक ही आएगा, ठीक है। ये जो नीचे मैं प्लेयर बता रहा हूं ना, जैसे डुवेरियस है, स्टोन है, शाकिब मोहम्मद है, वी कैरसी है, एम पोर्ट्स है, तो इनमें से ये सभी के सभी तो नहीं खेलने वाले, ये तो तय है। इनमें से कुछ एक दो ही खेलेंगे। तो इनमें से जो जो मैंने आपको बताए हैं, एक तो राइट आर्म फास्ट, एक तो राइट आर्म मीडियम फास्ट, फास्ट मीडियम, ठीक है, इनको तो आपको जरूर ट्राई करना है। दूसरा आपको ये देख लेना है कि क्या ये डेथ में बॉलिंग डालता है। तो अगर डेथ की बात करें तो वी कैरसी डेथ में डालेगा, महमूद आपका डेथ में डालेगा, पोर्ट्स आपका डेथ में डाल सकता है। तो ये कुछ प्लेयर हैं जो डेथ में डाल सकते हैं, ठीक है। इनमें से कोई भी खेलेगा तो टीम में एडजस्ट कर लेना। फिलहाल के लिए जो प्लेयर्स निकले हैं जिनका सिलेक्शन ज्यादा है, मतलब जिनके चांसेस ज्यादा है इस मैच में खेलने के, आर्चर, अबॉट, जोश इंग्लिश, ठीक है, जिसमें आर्चर का सिलेक्शन ठीक ठाक है, बाकी दोनों प्लेयर्स का सिलेक्शन उतना नहीं है। बाकी देखा जाए तीनों का सिलेक्शन नहीं है भाई, तीनों का सिलेक्शन नहीं है। आर्चर का 47, हेजलवुड का 17%, अबॉट का 21%, तो सिलेक्शन तो काफी कम है तीनों का, तो तीनों आपकी टीम में रह सकते हैं दोस्तों, ठीक है। बाकी जहां पर देख लेते हैं, मैक्सवेल है, लिविंगस्टन है, ग्रीन है, तो हमारी टीम में लिविंगस्टन रहेंगे, ग्रीन रहेंगे। फिर जहां से विल जैक्स को ले सकते हो, शॉर्ट को ले सकते हो, हार्डी को ले सकते हो। हार्डी खेलता है तो ही ट्राई करना है, नहीं खेलता है तो बाहर ही रखना है। विल जैक्स को ले सकते हो, विल जैक्स को नहीं लेना है तो आप फ्लिप साल्ट के साथ जा सकते हो, ठीक है। दोनों में से किसी को पिक करना चाहते हो, दोनों ओपनर है, दोनों में से किसी को, विल जैक्स को लेना है विल जैक्स को ट्राई कर लेना, फ्लिप साल्ट को लेना है तो फ्लिप साल्ट को ले लेना दोस्तों, ठीक है। दोनों में से किसी को भी लेना चाहते हो ले सकते हो। हेड हमारी टीम में रहेगा, और जहां से इंग्लिश, साल्ट, ठीक है, क्योंकि बिल जैक्स नहीं लिया है तो साल्ट को हमने ट्राई कर लिया। फिर जहां से डकेट, ठीक है, और स्मिथ और मार्श, स्मिथ और मार्श, और आपका जहां पर मैक्सवेल, तीनों में से एक को पिक कर सकते हो। मैक्सवेल लेना है तो मैक्सवेल को पिक कर सकते हो, मैक्सवेल नहीं लेना है तो आप जहां से जा सकते हो स्मिथ या मार्श, स्मिथ या मार्श, दोनों में से किसी को। अगर इसको इनको भी नहीं लेना है तो एक और रिस्की पिक है जे वाला, ठीक है, मार्नस लवुशंगने, ठीक है, इसको आप ट्राई कर सकते हो, और जे लेग ब्रेक डालेगा और बॉलिंग भी डाल देता है जे ध्यान में रखना। तो इस तरह की आपकी टीम हो सकती है। बाकी स्टार्क को लेना है तो ट्राई कर सकते हो दोस्तों, उनका हम देखेंगे बाद में, ठीक है, जब टॉस होगा तो देखेंगे कौन कौन से प्लेयर लाइनअप में आते हैं। तो स्टार्क को लेने की कोशिश करूंगा मैं, एक आधा स्पिनर्स को भी लेने की कोशिश करूंगा, जैसे जाम्पा या लेग ब्रेक, दोनों में से आदिल राशिद और जाम्पा, दोनों में से किसी एक को पिक करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। पर जहां पर फिर मुझे ऑलराउंडर या बैटर्स या विकेट कीपर पर रिस्क लेना पड़ेगा, तो रिस्क में मैं लवुशंगने, ठीक है, फिर जहां से ग्रीन, ये कुछ शॉर्ट, इन पर फिर रिस्क लेना पड़ेगा दोस्तों। अगर आपको जाम्पा, स्टार्क, आदिल राशिद, इनमें से कोई प्लेयर लेना है दोस्तों। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरह से टीम को एडजस्ट करना है जब लाइनअप होगी, ठीक है। बाकी अगर कैप्टनसी की बात करें तो दोस्तों कैप्टनसी जहां पर मेरी हेजलवुड के साथ भी रह सकती है और अबॉट के साथ भी रह सकती है। ऑस्ट्रेलिया के साइड से तो यही है भाई, ठीक है, ये ध्यान में रखना। ऑस्ट्रेलिया के साथ साइड से हेजलवुड या अबॉट, दोनों में से किसी एक को कैप्टन कर सकता हूं, ठीक है। कैमरॉन ग्रीन भी बढ़िया रहेगा, कैमरॉन ग्रीन को भी सोच सकते हो कैप्टनसी के लिए। और वाइस कैप्टनसी की बात करें तो वाइस कैप्टनसी मेरी जो रहेगी वो हेड के साथ रह सकती है, इंग्लिश के साथ रह सकती है, ठीक है। वाइस कैप्टनसी हेड के साथ या इंग्लिश के साथ, ठीक है। इस तरह से अगर आप ऑस्ट्रेलिया की टीम को विन करवा रहे हो, तो अगर आप जहां पर इंग्लैंड की टीम को विन करवा रहे हो तो आप जोफ्रा आर्चर को कैप्टन दे सकते हो दोस्तों, और लिविंगस्टन को वाइस कैप्टन दे सकते हो, ठीक है, ये ध्यान में रखना। कैप्टन और वाइस कैप्टन इस तरह से कर सकते हो अगर आप जहां से जा रहे हो इंग्लैंड के साथ दोस्तों, ठीक है। और जहां पर रिस्क लेकर इंग्लैंड के एक दो बॉलर एडजस्ट कर सकते हो, और जहां से इसको ड्रॉप करके इंग्लैंड का बॉलर, फिर इसको ड्रॉप करके इंग्लैंड का बॉलर, ठीक है, इसको ड्रॉप करके इंग्लैंड का कोई बैटर्स ले सकते हो। तो इस तरह से आप एडजस्ट करके चल सकते हो दोस्तों, ठीक है। ध्यान में रखना, वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस।